हवाए दर्द ने एक हौसला दिया है मुझे। सिरात जहाँ से गुजरना सिखा दिया है मुझे। हवाए दर्द ने। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम जनाब वन वर्ड शो में फराज अहमद के साथ। और क्या खूबसूरत आवाज़, कानों में रस घोलने वाली आवाज़ जनाब। ये कोई पाकिस्तान के बाहर इंडिया या यूरोप या अमेरिका से नहीं, ये पाकिस्तान के अपने शहर कराची से आवाज़ आई है आपको। प्लेबैक सिंगिंग में जब भी नाम लिया जाएगा तो नौशाद साहब का बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बहुत बड़ा नाम है। 70 से 80 फिल्मों के अंदर उन्होंने जो म्यूज़िक दिया और बहुत बड़ा नाम। और उनके बेटे थे नौशाद अली साहब, इमरान साहब एक बहुत खूबसूरत आदमी, बहुत ही कहा जाए कि डाउन टू अर्थ किस्म की पर्सनालिटी रखने वाले आज हमारे गेस्ट बने। और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस लिहाज से क्योंकि कहा जाता है कि ऐसे लोग जो बहुत कुछ अपनी कौम को, अपने आवाम को दे देते हैं, बट वो अपने चेहरा दिखाना नहीं चाहते हैं। तो हमने एक बड़ी इनसे रिक्वेस्ट करी कि नहीं, आपको आना चाहिए और अपने आप को दिखाएं कि आप हैं नौशाद इमरान साहब, उनके बेटे, और जो बहुत खुद भी अपने लोहा बनवा चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक क्या ठाक हैं? खूबसूरत ये आपने अभी स्टार्ट लिया है। ज़रा पहले तो इसके बारे में बताइए सर, ये क्या है? ये एक मैंने एक गज़ल रिकॉर्ड की है जो ईस्टर्न वेस्टर्न से मिलाप, यानी कि थोड़ा सा इसमें इंग्लिश स्टाइल से, तो उसको बनाया है मैंने। हवाए दर्द ने एक हौसला दिया है मुझे, तो इंशाल्लाह आइंदा कुछ। शायरी किसने की है इसकी? ये हमारे जानने वाले हैं अकबर जैदी साहब, अच्छा उनकी शायरी है। अच्छा। आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि मैं आपको एक मशवरा भी दूंगा, और आपने बिल्कुल वही मशवरे से पहले ही करना शुरू कर दिया। जगजीत सिंह के इंतकाल के बाद और लोगों के बाद गज़ल गायकी इस टाइम बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, और गज़ल सुनने वाले बेतहाशा लाखों करोड़ों लोग मौजूद हैं। आपने बड़ा अच्छा चूज़ किया। पर आप जो अपनी एल्बम लेके आ रहे हैं उसमें फ्यूजन भी होगा, जिस तरह जगजीत सिंह साहब फ्यूजन टाइप का करते थे? उसी तरीके से कुछ थोड़ा सा अलग है उससे, क्योंकि बाकी जगजीत साहब और मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, भी तो दे आर द सुपर स्टार। जी जी। बट उनकी गाइडलाइंस ली है आपने उसी हाँ, स्टाइल का? कुछ चीज़ें उनसे इंस्पिरेशंस के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। चलता नहीं है, बेसिक। इंस्पिरेशन तो ज़रूरी है जी जी। हर चीज़ के लिए। इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं बात करूं अगर आपके वालिद साहब की, नौशाद साहब की, उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितनी खिदमत अंजाम दी, आप वो क्या कहेंगे? मोस्टली जितने भी गाने हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत सारे मौसीक़ारों के काम उन्होंने किए हैं। हमारे वालिद साहब ने भी बड़े काम किए, और जिनमें जो मशहूर तरीन उनके गाने हैं, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, ये अच्छा, ये उनका गाना थे? आय हाय हाय हाय। तू मेरी ज़िंदगी है। ओए होए। सर एक ज़रा ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, देखिए कितनी आज बड़ी बात है कि वन वर्ल्ड शो के अंदर नौशाद साहब के बेटे बैठे हैं और ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं जो धुन बनाई है असल में। सर एक दो अल्फाज। मुझे एक शो हो रहा था कराची में, तो खासा मेहदी साहब भी उस शो में शामिल थे। तो बस बड़े मूडी आदमी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने कहा भाई ज़रा ये गाना सुनाओ इमरान नौशाद, ये गाना जो उन्होंने गाया है, ये खान साहब मेहदी साहब ने गाया है, ये गज़ल। मैं, खान साहब आपके सामने क्या गाया जाएगा? कहेंगे नहीं यार सुनाओ, हम कह रहे हैं। मैं कहा ठीक है सर। तो खैर वो सुनाया। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जाने तुझे चाहूँगा ज़िंदगी में। ये फिर हमारे वालिद साहब ने बहुत सारी खान साहब को गवाया,
मैडम नूरजहां को गवाया, रूना लैला को गवाया और बड़े बड़े गाने उनके गवाए और सुपर सुपर हिट। फिर एक गाना खान साहब को ही गवाया, तू मेरी ज़िंदगी है, जो हिंदुस्तान वालों ने हमारे करीबी अच्छा, तू मेरी जिंदगी है। तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है तू। क्या बात। इसको भी और मुख्तलिफ अच्छा, अगर हम बात करें ये जो ये गज़ल आपने शुरू में करी थी कि ज़िंदगी में तो सभी प्यार के हुए, इसकी शायरी किसने करी थी? ये कतिल शिफाई साहब, कतिल शफाई साहब। कतिल शिफाई। अच्छा जी। और अगर मैं आई एम नॉट रॉन्ग, आप जब मौसीकी के अंदर आए तो आपके वालिद ने एक उस्ताद को आपको रेकमेंड किया और फिर आपने 15 साल की उम्र में गाना शुरू। जी, मैंने सबसे पहला गाना 15 साल की एज में गाया। तो उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था, तो एक नई फिल्म बनी शिकवा, तो उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो थे शबाब किरानवी साहब थे। तो उसके अंदर गुलाम मोहिउद्दीन साहब एज ए न्यू कमर आए थे। हाँ न्यू कमर, पहली उनकी फिल्म थी। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हीरो हमारा नया है तो सिंगर भी नया हो, अच्छा। तो नई आवाज़ चाहिए, नया चेहरा है। तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब के ऊपर वो गाना पिक्चराइज़ हुआ। तो होता ये था कि जब रेसेस वगैरह होती थी गाने घर में, तो हम थोड़ा बच्चे टाइप जो लोग होते हैं वो बड़े जल्दी पिक कर लेते हैं गाना। जी जी। तो ये गाना बन रहा था, तो शबाब किरानवी साहब वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी थे और सारे लोग। एक तरीक़ाकार होता है फिल्म मेकिंग का, सिंगिंग करने प्रोसेस होता है गाने बनने का। तो उसमें सारे लोग, शायर, डायरेक्टर, एक्टर, सब लोग शामिल होते हैं। तो वो हुआ, तो मैंने वो आते जाते गाना मैंने याद कर लिया। तो मैं गुनगुनाता हुआ अपने कॉरिडोर से निकला, तो शबाब साहब ने कहा कि यार इस बच्चे को बुलाओ, ये अभी जो तुम गा रहे थे नशा, ये वही गाना है। कहने को बच्चा है वो मेरा, कहने को बुलाओ उसे। खैर वो मुझे बुलाया गया, मैं गया, सुनाओ ज़रा ये गाना। तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, मैंने कहा नहीं, कैसे इतनी जल्दी सुना दूँ। कहेंगे सुनाओ सुनाओ। तो मैंने सुना दिया वो। कलियों पे भंवरा क्या बोले, पापी पपी हरा क्या बोले, समझोगी ये बातें प्यार जरा होले, कलियों पे भंवरा क्यों बोले। ये गाना। और उनका क्या एक्सप्रेशन था जब आपने सुना? तो उन्होंने सुनने के बाद कहने के नाशाद बस ये यही गाएगा गाना। हाँ यार। नहीं भाई, इसको तो अभी पता ही कुछ नहीं है। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो, बस इसको। तो ये आपकी पहली शुरुआत थी? पहली शुरू हुआ। और वालिद कितने खुश हुए जब आपका पहला गाना जब? नहीं, वो तो नाराज़ थे इस बात से। अच्छा। कहने यार अभी तो तुम प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक प्रोसेस है। जी जी जी। वो एक हाँ, पुख्तगी समझते हैं, चाहिए, वो पुख्तगी चाहिए, समझते हैं। सब कुछ चाहिए। तो 14-15 साल की एज में क्या अब एक्सप्रेशन होते हैं गाने के अंदर, फिर रिकॉर्डिंग का एक माहौल होता है। नहीं, पर आपके अंदर नेचुरल गिफ्ट था तो उन्होंने हाँ, आपको पिक किया था। वो शबाब साहब ने। शबाब हमने आपको इसलिए पिक किया था। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग प्लेबैक सिंगिंग के हिसाब से अगर जाए तो ऑलमोस्ट कितने आपने अब तक प्लेबैक सिंगिंग में गाने कर चुके हो? मैंने तकरीबन कोई 60-70 गाने कर लिए हैं प्लेबैक के अंदर। प्लेबैक में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके अंदर ये जो अच्छा, आपकी जो नाहिद अख्तर के साथ जो जोड़ी बनी थी, हमने ये सुना है कि आपकी उनके साथ सबसे ज्यादा जोड़ी बड़ी जो स्टार्टिंग में हिट देने वाली हाँ, ये सब ये नाहिद अख्तर साहिबा के साथ ये पहला मेरा ये गाना था। सही बात है ये? बिल्कुल। उसके बाद फिर दूसरा गाना आया, वो भी नाहिद अख्तर साहिबा के तो साथ वो था। आपके लिए चार्मिंग बनी, यानी कि आपके लिए अभी नाहिद अख्तर साहब उस वक्त अभी भी बहुत अच्छी हैं और उस हिट वक्त थी। सुपर। अच्छा, वोकल वाइज नाहिद अख्तर का आप क्या समझते हैं, वोकल वाइज कैसी थी वो? क्योंकि आपने तो उनको लाइव सुनते भी होंगे, सारी चीज़ें करी हुई होंगी, क्योंकि हर किसी के गले में एक सिस्टम अलग होता है। हाँ, बहुत खूबसूरत आवाज़ और एक्सप्रेशनल, बड़ा अकॉर्डिंग टू। अच्छा। हाँ, बहुत साइनेमिक सिंगिंग आइडियल थी। आइडियल। अच्छा, और नूरजहां का सुना है कभी आप? नूरजहां तो खैर नूरजहां है, फिर उनके बारे में अब क्या, आपने उनकी कभी क्या तारीफ करी। उनका सुना, आपने उनकी प्लेबैक सिंगिंग सुनी? जी, मैंने एक फिल्म में
उनके साथ भी गाया है। उनके साथ भी गाया हुआ? तो हुआ ये था कि वो क्या नाम है, एक फिल्म बन रही थी खाक और खून, तो उसके अंदर वो फिल्म थी तो उसमें एक लाइन कहनी थी, तो कहेंगे यार फिर हमारे वालिद साहब ने कहा कि यार ये इमरान को बुला लेते हैं, वो ये लाइन कह देगा। तो एक लाइन मैंने की, बीच के अंदर है वो गाने के, अच्छा। तो मैडम जी के, तो फिर अब वो मैडम का नाम ही इतना बड़ा, तो फिर अब वो कैसे उनके साथ मैं कहा मैं नहीं गा सकूँगा। हाँ। मैंने नहीं, मेरी मैडम पूरा इधर आ, बैठ इधर, करीब बिठाया, अच्छा ये लाइन इसको इस तरह कह के दिखाओ ज़रा। ये मुझसे तीसरा चौथा गाना है। अच्छा। तो मैंने कहा घबराहट के अंदर मैंने कह दिया वो लाइन, तो मैंने कहा हाँ बस यही चाहिए था, अच्छा, ऐसे बोलती थी? बस ठीक है नहीं चाहिए था, बस ठीक है तू बस सब तैयार रहना, वो हम रेसल वेसल कर रहे हैं, रेसल में एक रेसल दे देना। वो रेसल हो गई, थोड़ा शऊर तो हो गया था, 3-4 गाने में गा चुका था। तो अब लेकिन मैं नूरजहां साहिबा बहुत की बड़ा एक, नाम। हाँ। एक अलग किस्म की एक दहशत है, तो क्या उनकी गाने का स्टाइल है, क्या उनकी आवाज़। आपकी इनकी आप नाज़रीन देखें कि इतने बड़े मशहूर इंसान के बेटे होने के बावजूद, इतना कुछ अचीव करने के बावजूद, एक जो कहते हैं ना अदब, बड़ों का अदब और बड़ों की वो इमरान साहब बगैर क्या समझते हैं आज के दौर में है कोई? उसके ये बगैर काम नहीं है सर। आज के दौर में आप समझते हैं आज को एक कमर्शियल गाना कर लिया तो समझते हैं जी हम पता नहीं कौन सा सिंगर बन बस गए, सर ये क्या हो तो गया? आप समझते हैं ये ज़रूरी है ये एक बहुत सिंगर ज़रूरी में है, होना? किसी भी आदमी में होना ज़रूरी है, अच्छा। हर आदमी में होना। अदब का दायरे से तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो लोग अदब के दायरे से बाहर निकल जाते हैं वो मेरे ख्याल में कुछ मुनासिब कुछ बात मुनासिब नहीं है। ओवरऑल इतने आपने प्लेबैक सिंगिंग की, सब कुछ किया आपने। आपने अपनी एल्बम, अपने गाने इतने लेट क्यों किए और उसको क्या आप समझते हैं कि आज की ज़रूरत नहीं थी कि आपको अपने गाने भी करने चाहिए थे? जी मैं फिल्म में तो गाए गया, जी, जी। तो अहमद रुजी साहब के साथ भी गाया चल और अहमद रुश्दी साहब के साथ भी गए? महनाज साहिबा के साथ भी गाया, महनाज साहब, अच्छा। तो बहुत सारी तकरीबन सभी फिक्रों के साथ गाया। फिर एल्बम मैंने पाकिस्तान के जितने भी हमारे मुल्क के फ़िल्मी गाने थे? फिल्मी गाने, तो सोनिक इंटरप्राइज की तरफ से वो एक उन्होंने कहा कि भाई ये गाने प्रिजर्व होने चाहिए, ठीक है। तो फिर वो मैंने एल्बम बनाई? एल्बम बनाई, जिसमें एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, कभी तो तुमको याद आएंगे वो बहारें वो समा, ये गाना बड़ा क्या मशहूर था। बात। फिर और बहुत सारे गाने जितने भी हमारे बड़े बड़े गाने हैं हमारे, तकरीबन सारे ही मैंने गाए। सर वो मैं एक प्रोग्राम में गया था, म्यूज़िक चैनल चार्ट होता था यहाँ पे कराची में, उसमें मुझे उन्होंने सेकंड पोजीशन दी थी और मैंने मेहदी हसन साहब का एक गाना गाया था। मैं चाहता हूँ वो अगर आप गाएं तो मज़ा आ जाएगा। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँगा, आपकी आवाज़ बिल्कुल वैसे ही एक वो, तो 2 अल्फाज अगर आप गा के सुनाए ना सर, आपसे नहीं फिर पता चलेगा ना कि क्या सर हम हुआ। क्या सुनाए आपके सामने, हम क्या सुना नहीं फिर भी थोड़ा सा दो। चले मैं सुनाता हूँ कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। बेहतरीन गाया आपने, क्या बात है। अच्छा इमरान साहब, इस टाइम ओसीडी जो ड्रामों के अंदर चल रहे होते हैं वो बड़े मशहूर होते हैं, वो भी एज अ प्लेबैक सिंगिंग के टाइप का होता है। आपको ये ड्रामों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं कोई काम? नहीं कई होते हैं असल में, वो एक सिस्टम बना हुआ है ड्रामा जो चैनल वगैरह हैं, तो वो उनके एक वो बना हुआ है, वो लोग वही मैं लोग गाते तो हैं। जितने देखने वाले लोग हैं इस टाइम के ऊपर, जो इस टाइम प्रोडक्शन हाउसेस हैं बड़े बड़े हैं, मैं तो उनको कहूँगा कि इमरान साहब जैसी आवाज़ इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी नहीं है। उनको चाहिए कि इनकी आवाज़ को यूज़ करें, इनकी आवाज़ को पूरी दुनिया के अंदर फैलाएं अपने ड्रामों के ज़रिए, क्योंकि इंटरनेशनली जितने आजकल पाकिस्तान के ड्रामे मशहूर हैं, फिल्में इतनी मशहूर नहीं है बेसिकली। हाँ जी वो तो तो आपने ड्रामों के ज़रिए आपकी आवाज़ सर में ही तोड़ दिए। जी जी सरमा तोड़ दी। हाँ, ये कैसी आपने बात करी है? हाँ फिल्में कैसे बनेगी, ये कैसी बात करें? अच्छा, फिल्में बनी ही नहीं। फिल्म इंडस्ट्री की जवाल होने का क्या आप सबब समझते हैं? वो हमारे एक तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, अगर मुख्तसरन, क्योंकि हमारा मुख्तसर लास्ट ये कि फिल्म चल रहा है, हमारे क्या समझते हैं? टेक्निकली हम लोग इतने साउंड नहीं है, अच्छा। टेक्निकली
अब हमें ट्रेनिंग आप ये नहीं समझते कि कराची से इंडस्ट्री को हटाना ये भी एक बड़ी उस टाइम पे जो कराची में इंडस्ट्री थी वो बड़ी फ्लरिश कर रही थी, जो उठा के यहाँ से लॉलीवुड बना दिया उनको, वो भी एक वजह थी। लाहौर में शुरू से पंजाब में लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री रही है। अच्छा। उसके बाद कुछ अर्सा कराची में भी फिल्में रही बनी हैं, थी। फिल्में बनी हैं जिसमें अरमान, दोरा जी जी, और बहुत सारी बहुत फिल्में। बड़े काम हुए थे जी। लेकिन क्योंकि वो प्री पार्टीशन से जो चलते हुए आ रहा था। लाहौर पंजाब लाहौर के अंदर वो रहा है, और वहाँ पर वो सारे टेक्निकल लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, और बड़े बड़े स्टूडियो भी वहाँ पर मौजूद थे, उस ज़माने में भी थे। अच्छा। तो कराची में तो 2-3 स्टूडियो थे, लेकिन वो फिर हमारे एवर रेडी पिक्चर्स वगैरह, जी। नहीं वो ईस्टर्न स्टूडियो था, ईस्टर्न मॉडर्न स्टूडियो, था। जी 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 जी। और फिर उसके बाद थोड़ा फिर रुझान एक्टर्स सारे वहाँ के थे, टेक्नीशियन वहाँ पर थे पंजाब अच्छा, में। तो ये सारी फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत चाहिए होती है ना, जी जी जी। तो वो वहाँ पर ज़्यादा थी। तो एक ही बात है, चाहे कराची में हो या जहाँ पे लाहौर भी में हो हो, बेसिकली, पद्दी अभी आपने बात करी ना कि अच्छे टेक्नीशियन होने की वजह और वो भी है, चीज़ें वो भी है। वो नहीं हुई थी। फिर हमारे फंड्स जो हैं, जो हमें दिए जाते हैं उसके काम करने के लिए, वो बड़े कम होते हैं, महदूद होते हैं जी, बड़े महदूद होते हैं, ताकि वो उसके अंदर ही सब कुछ करना होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रह जाती रह हैं। जाते हैं। फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके, कोई ऐसे जी, प्रोजेक्ट मैंने एक गाना मैं लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह, कुछ ही दिनों में आप सुनेंगे, जो हमने अभी आपने शुरू जी में स्टार्ट सुनाया में। था? जी जी तो जी। उसके अंदर मैंने ईस्टर्न मिक्स किया हुआ। मिक्स किया हुआ है। मुख्तसरन सर, प्लेबैक सिंगिंग यहाँ पे क्लासिकल होता है तो वो ताने मार मार के अपने आप को ऑडियंस को बता रहा होता है कि जी मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ। फलाना बंदा को रहा होता है तो वो बोलता है जी मैं गिटार बजा के अब तो दिखा रहा हूँ कुछ। प्लेबैक सिंगिंग क्या समझते हैं, क्या इनका सबका मजमुआ है? ही शुड नो एवरीथिंग एंड देन से दिमसेल्फ के मैं प्लेबैक सिंगर। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैडम नूरजहां, अब उन्होंने क्या क्या नहीं गाया, अच्छा। क्या क्या नहीं गाया। वो पॉप स्टाइल के भी गाया उन्होंने, रोमांटिक सिंगिंग भी की, और क्लासिकल भी गाया। अच्छा। अब बगैर किसी आ, 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 आहा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना। अब ये लाइन कहने के लिए ये पॉप सिंगर तो नहीं कर नहीं कर सकेगा, सकता। तो उसको ये ज़रूरी है बट सीखना। आप इमरान भाई ये समझते हैं कि एक जॉनरे के लिए अल्लाह ताला ने जो गले के अंदर सुर देता है वो, अब फॉर एग्जांपल ले हम आरिफ लोहार है, नूरजहां को आरिफ लोहार का गाना तो नहीं गा सकती ना? वर्सटाइल होना, बेसिकली प्लेबैक सिंगर वर्सटाइल होता है, अच्छा। उसको हर किस्म का गाना आना चाहिए। आना चाहिए। अब क्या करेक्टर अगर कोई रोमांटिक का है, कोई कॉमेडी का है, जी जी। तो वो अब क्या कॉमेडी नहीं अच्छा, गाएगा। आप ये प्लेबैक के हिसाब से बात कर रहे हैं कि Playback। आप जब तस्वीर चल रही हो तो उसको आप उस लिहाज से आपका वो एक्सप्रेशन करेक्टर और के चीज़ें हिसाब से गाया जाता ना। अच्छा अच्छा। इसके अलावा प्लेबैक सिंगर को या आम सिंगर को फीलिंग डालना कितना ज़रूरी है गाने में? तो सर वो सारी चीज़ें उसी में आती हैं ना, कि जब आप किसी भी इल्म को पूरा सीखेंगे तो फील ऑटोमेटिक आएगी। फील आएगी। प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं। तो ये इसमें जब फील नहीं आएगी, तो जब आपको ये पता नहीं रहा होगा कि यार ये किस स्केल में गाना बना है, किस राग में गाना बना है, किस ताल में गाना बना है, तो आप वो कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो वो ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी बन जाती है। मैं अक्सर बेशतर पॉडकास्ट देखता रहता हूँ और लोगों के जो प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, चीज़ें होती है, हरिहरन साहब का भी और लोगों का भी, वो एक बात हमेशा हर कोई एक नुक्ते पे ज़रूर आते हैं, सीधा गाना मुश्किल है। सीधा गाना, फिल्म सिंगिंग सीधी तो होती है, फिल्म बेसिकली प्लेबैक तो सिंगिंग सीधा गाना मुश्किल, सीधा गाना हुआ ना, स्टेट गाना मुश्किल है ना? हाँ वो क्योंकि लोग जो है आर्टिस्ट जो होते हैं वो ये करते हैं कि जी वो मेन जब इवेंट्स में भी कहीं गा रहे होते हैं तो ताने मार के वो कवर अप कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं, सीधा गाना मुश्किल है। ताने तो एक जगलर ही है। जी जी जी। तो लेकिन वो ताने अगर किसी सिस्टम में है तो वो बड़ी मुश्किल है। अच्छा। अगर किसी सिस्टम के तहत हैं, किसी राग के तहत हैं, तो बड़े मुश्किल है। हाँ। भी तानों के भी अलग अलग घरानों की अपनी अलग अलग बातें हैं। कि अच्छा। कोई इस तरह अब सर ज़रा ये बताइए, अब ये बड़ा आपने पॉइंट क्या बताइए, हर घराने के तानों के हिसाब से बताइए अगर आप। भाई किसी जगह पर क्या नाम है, एमन इस तरह गाई जाती है, किसी जगह ऐसी ही गाई जाती है। वो अपने अपने उन्होंने अपनी स्टाइल दिए हुए। नीरेगा मदानी साहब तो वही क्या नाम है, एमन की एक चाल है, तो उसको वैसे ही जाना चाहिए। अब बास लोग सारेगामा बाप कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर नेदा नीरेगा परे सा,
अब ये ज़रूरी है, जब तक ईमन में ये नहीं लगेगा तो वो ईमन नहीं बनेगी। अच्छा। तो ये एक सिस्टम के तहत है सारी चीज़ें, तो अपने अपने तरीक़ों से सब लोग कर रहे होते हैं, अच्छा, तो अच्छा। वो बहुत है। लेकिन लेकिन एक प्लेबैक को इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि बाकायदा क्लासिकल गाया जो लोग गाते हैं तो बहुत बड़ा आर्ट है, आर्ट होता है। बहुत बड़ा आर्ट है। बिल्कुल। तो वो लेकिन वो एक उसको पता होना चाहिए कि भाई कि वो क्या कर रहा है। अब हम खड़े में सारे गा, अब हम कह रहे हैं गा क्या क्या सुर है, अब हम कोई गाना गा रहे हैं तो हमें पता ही नहीं गा क्या है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो कि आप काम कर रहे आप गा के ऊपर खड़े हुए हैं। बेसिकली। जी, जी। तो वो पता होगा तो आप उसका एक्सप्रेशन दे सकेंगे, उस सुर को होल्ड कर सकेंगे, उस सुर को ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा पावर से आप कह सकेंगे। इमरान साहब, इन दी एंड आपको हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती है। आप पाकिस्तान का एसेट है। आपने जो इतनी सी मुख्तसर, हम लोगों का क्योंकि टाइम कम होता है पॉडकास्ट का, पर हम चाहेंगे कि आप एक दफ़ा और हमारे साथ मौका दें। और शहजाद हैदरी साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इतने बड़े बड़े नायाब हीरे अपने साथ रखते हैं और उनको उनसे मिलवाने वाले आप हैं। शहजाद साहब, आपको सलूट है, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके और आपकी थैंक आवाज़ यू। सुन के। और हम चाहेंगे कि जो भी दुनिया में देख रहे हैं लोग, और स्पेशली पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग या टीवी इंडस्ट्री के लोग, सर ये इतनी बड़ी हस्ती बैठे हुए हैं, इनको यूज़ करें, इनकी आवाज़ को यूज़ करें और इनकी नॉलेज को यूज़ करें। हमारे इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को जजेस बना के बिठाया हुआ है जिनके 3 या 4 गाने अगर कोई भी दुनिया में कहीं चलेंगे तो उनको कोई पहचाने नहीं। 70-80 फिल्मों के इनके वालिद ने दिया हुआ है, इन्होंने कितना कुछ किया हुआ। तो प्लीज़ उनको यूज़ करें, ऐसे एसेट्स को ज़ाया नहीं किया जाता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको हम गुड विशेस करते हैं आपकी सेहत थैंक और यू। आपके आने वाले नए एल्बम के लिए भी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। और ज़रूर अपने मैसेजेस लिख के भेजिए कि आप लोगों को आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। और स्पेशली इमरान नौशाद साहब के लिए मैसेज लिखिएगा तो हम इन तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।